लोकतंत्र वो मेडल है जो हर कोई देश अपनी छाती पर लगाकर घूमना चाहता है, लेकिन कौन सा देश इसके लायक है, कौन सा नहीं, ये सोचने वाली बात है। हम कहते हैं कि एक समय था जब लेनिन, स्टैलिन, माओ ने अपने जीवन काल में इस अपने देशों में ही नहीं पूरी धरती पर बुरा हाल मचाया हुआ था, शोषण का, अत्याचार का। लेकिन अब समय बदल गया है। लेकिन क्या ये सच में हुआ है? क्योंकि स्टॉकहोम्स की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की रिपोर्ट तो ये नहीं कहती। और अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ लेंगे तो आपको भी शायद यही लगेगा कि बदलाव तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, हमें बस बता दिया जा रहा है कि आपको वोट देना है और दुनिया में डेमोक्रेसी अब छाई हुई है। एक बार देख लीजिए। ईरान में हिजाब के विरोध में सरकार ने कितनी जानें ली, कितनी हत्याएं की। ट्रंप ने डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका में क्या नंगा नाच किया, सभी को पता है। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कैदी में और मरीज में जो अंतर था वो कैसे खत्म कर दिया गया। रशिया यूक्रेन वॉर में पूरी दुनिया की पोलराइजेशन और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का चुप बैठना। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो तथाकथित डेमोक्रेसी की ऐसी पोल खोलते हैं जो शायद पता तो हम सभी को है, लेकिन फिर भी हम इस राग को लापना नहीं छोड़ रहे कि डेमोक्रेसी अभी जिंदा है और डेमोक्रेसी अपने चरम पर है। वो लगातार यूं ही पूरी दुनिया में फैलती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की, तो ये बताती है कि किस तरीके से सत्ताएं अफगानिस्तान और बेलारूस में और दमनकारी हो गई हैं। किस तरीके से देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पोलराइजेशन हो रहा है। और शायद वही एक मेजर कारण है, एक मेजर इशू है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी कम हो रही है। आप मानिए या मत मानिए, अगर हम मेजर डेमोक्रेसीज की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, इन देशों में डेमोक्रेसी है। और यही एक तरीके से पूरी दुनिया के छोटे छोटे देशों के लिए उदाहरण पैदा करते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है। लेकिन इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि हम अपने देश में, इन देशों में लोग एक पावरफुल नेता चाहते हैं, एक शक्तिशाली नेता चाहते हैं। यह अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है? क्या आपने नहीं देखा कि पिछले कुछ दशकों में हमने पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना कर दिया है कि हम बिना राजनीति के चश्मे के किसी भी चीज को नहीं देख सकते। अगर मैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर अपनी बात रखता हूं और अगर वो सरकार के विरोध में है तो मुझे चमचा घोषित कर दिया जाएगा, और अगर वो सरकार के समर्थन में है तो मुझे अंधभक्त घोषित कर दिया जाएगा। क्या किसी भी व्यक्ति का किसी भी टॉपिक पर एक अपनी राय नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हमें हमारा पोलराइजेशन इतना कर दिया है कि हम उस चश्मे को उतारना ही नहीं चाहते, चाहे वो चश्मा अंधभक्ता का हो या फिर वो चश्मा किसी चमचे के रूप में हो। लेकिन यकीन मानिए, डेमोक्रेसी जो घट रही है और जो सही मायने में घट रही है, मैं इन 8 सालों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ भारत की कि 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद से ये घट रही है। ये पिछले 2-3 दशक से घट ही रही है। आप देखिए, स्टॉकहोम की इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसने खुद ये कहा है कि अफगानिस्तान, बेलारूस में लगातार दमनकारी सिचुएशन बढ़ रही है, लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में जितनी भी लोग हैं वो महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर और छोटी छोटी चीजों के नाम पर अत्याचार, शोषण झेल रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है और इसमें किसी भी देश के लिए, पर्टिकुलरली किसी भी देश के लिए नहीं बताया गया है। ये पूरी दुनिया के लिए रिपोर्ट आ गई है। और इसमें सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। 2019 के इलेक्शन को व्हाट्सएप इलेक्शन कहा गया था। मतलब व्हाट्सएप पर देखकर मुझे वोट करना है कि मेरे देश को अगले 5 साल किस तरफ जाना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई भी नेता अगर हार जाता है अमेरिका में तो उसके समर्थक वहां की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को, व्हाइट हाउस को घेर लेते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? आप खुद सोचिए।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका जो है प्रभाव, इसका इफेक्ट आप पर नहीं पड़ रहा, तो आप भी गलत है। क्योंकि पोलराइजेशन इतना घर कर गई है कि इलेक्शन तो आता है और चला जाता है, नेता एक थाली में बैठकर मीटिंग में खाना खा लेते हैं, लेकिन आप पूरी जिंदगी के लिए अपने पड़ोसी से बैर बना लेते हैं। ये इस रिपोर्ट की सच्चाई है और शायद इस दुनिया को आईना दिखा रही है। हालात ये हैं कि सरकार कोई 3 कानून लेकर आती है और जो जिन लोगों के लिए वो कानून बने हैं वो इससे असहमत होते हैं। फिर उन लोगों को सरकार समझाती है, ठीक है, बात नहीं बनती तो उन लोगों को पूरे 1 साल तक सड़कों पर बैठना पड़ता है दिल्ली की राजधानी के बॉर्डर पर। और 1 साल के बाद सरकार उन कानून को वापस लेकर ये कहती है कि हमने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पहले वो कानून लाकर मास्टर स्ट्रोक खेला, फिर वो कानून हटाकर मास्टर स्ट्रोक खेला। तो मास्टर स्ट्रोक खेला कहां? खुद सोचिए कि चल क्या रहा है। क्या इतना समय लगना चाहिए, 1-1 साल लगना चाहिए सरकार को काउंसिल करने के लिए, या उन लोगों को काउंसिल करने के लिए सरकार को कि आप हमारे लिए जो लेकर आए हैं वो ठीक नहीं है? और उसके बाद भी कुछ नेता तो ये कहते हैं कि वो आएंगे जरूर कानून, चाहे अब आए, चाहे तब आए, चाहे इस दरवाजे से आए या पीछे वाले दरवाजे से आए। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये कुछ सवाल है जो आपके मन में उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं अपनी जिंदगी आप खुद तय करें वो कैसी होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है और जो पूरी दुनिया से खत्म हो रही है। मैं फिर भी यही कहूंगा कि भारत देश में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। आज भी हम दुनिया के बहुत देशों से आगे हैं और बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन हमें यह स्थिति बरकरार रखनी होगी और अपनी डेमोक्रेसी को एक अगले लेवल पर लेकर जाना होगा। इसको बढ़ाना होगा, लोकतंत्र को बढ़ाना होगा, ताकि लोग अपने जिंदगी का, अपने परिवार की जिंदगी का खुद फैसला करें, ना कि कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंस होकर आप वोट दें, या किसी 500 रुपए लेकर या फिर शराब की बोतल आपको देकर आपका वोट अगले 5 साल के लिए खरीदा ना जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि एक शराब की बोतल और 500 रुपए देकर आप वोट तो दे देते हैं, लेकिन जो नेता बनता है वो अगले 5 साल तक वो पॉलिसीज भी इस तरीके से बनाता है कि आपका जीवन नर्क बन जाता है। सोच कर देखिए, 1947 में ज्यादा डेमोक्रेसी थी देश आजाद होने के बाद, या अब है, या आगे होगी? लगातार धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, पूरी दुनिया में वो कम होती जा रही है। लोग कहते हैं कि हमें कुछ पॉलिसीज नहीं चाहिए, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन आज सरकार नहीं मानती है। आज सरकार अंधाधुंध अपनी जो है उसे प्रोजेक्ट लेकर आने होते हैं या कोई भी पॉलिसी लेकर आनी होती है वो लेकर आती है, और चाहे उसमें कोई भी दमन हो, शोषण हो, अत्याचार हो लोगों का, और ये लगातार हो रहा। डेमोक्रेसी के नाम पर ये सब बंद होना चाहिए और नियम, कायदे, कानून लोगों के हिसाब से होने चाहिए, ना कि नियमों के हिसाब से लोगों को चलना पड़े। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।